आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है, मॉड्यूलेशन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित मॉड्यूलित तरंग में उपस्थित सभी आवृत्तियों को ज्ञात कीजिए। v बराबर 30 और ये कोष्टक के अंदर में 1-0.2 कॉस 1250 t धन 0.1 कॉस 3000 t और ये बाहर में दिया है, कोष्टक बंद है यहाँ, कॉस 10 की घात 60 t। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न का उत्तर हम लोग समझते हैं मॉड्यूलेशन प्रक्रिया। ठीक है, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या होता है ये पहले समझते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, देखिए इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया मॉड्यूलेशन को क्या बोलते हैं। मॉड्यूलेशन क्या प्रक्रिया है, श्रव्य आवृत्ति के तरंग का रेडियो आवृत्ति के तरंग के साथ अध्यारोपण की घटना। ठीक है, जो श्रव्य आवृत्ति का तरंग होता है ना, उसको रेडियो आवृत्ति के तरंग के साथ क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, मतलब अध्यारोपित कराते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए श्रव्य आवृत्ति का जो लंबी दूरी तक ये क्या है, संचरित नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आप श्रव्य आवृत्ति को लंबी दूरी तक संचरित कराना चाहें तो नहीं हो सकती। तो इसको क्या किया जाता है, जो उच्च आवृत्ति वाला तरंग है जैसे रेडियो आवृत्ति, इसको वाहक तरंग बोलते हैं। इसके साथ अध्यारोपित करा के फिर जो हमारा परिणामी जो मिलेगा है ना तरंग, उसके साथ हम लोग इसको क्या कराते हैं, संचरित कराते हैं। तो ये क्या हो जाता है, लंबी दूरी तक संचरित होती है। ठीक है, तो ये मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया इसलिए की जाती है। अब देखिए ये मॉड्यूलेशन 3 प्रकार से है। यहाँ पर देखिए इसका प्रकार आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन और कला मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलेशन में क्या होता है, हम लोग जो ये रेडियो आवृत्ति जो है ना, इसको वाहक तरंग बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वाहक तरंग। तो ये वाहक तरंग की आयाम में परिवर्तन इसमें करके मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या होगा, वाहक तरंग के आवृत्ति में परिवर्तन करके मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया होगी। कला मॉड्यूलेशन में क्या होगी, वाहक तरंग के कला में परिवर्तन करके इसको मॉड्यूलेशन प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, तो ये संक्षिप्त मैंने इसका प्रकार बताया। अब देखिए मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को हम लोग ना आयाम मॉड्यूलेशन के ग्राफी निरूपण से समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पर ये चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो देखिए ये जो तरंग है, देखिए यहाँ पर उच्च आवृत्ति वाले ये क्या है, कैरियर वेव, उच्च आवृत्ति वाहक तरंग। तो मैंने बताया था रेडियो तरंग जो होता है ना, वाहक तरंग की काम करता है क्योंकि इसकी आवृत्ति उच्च होती है। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है, यहाँ पर टाइम दिया है, टाइम मतलब क्या हो गया, समय। ठीक है, और यहाँ पर ये आयाम है। ठीक है, एसी यहाँ पर क्या बता रहा है, इसका आयाम बता रहा है। ठीक है, वाहक तरंग का। ठीक है, तो इस तरफ हमारा सिग्नल होता है, इसको जनरली जैसे वोल्टेज के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी उच्च आवृत्ति वाहक तरंग। अब हमारा जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी मतलब निम्न आवृत्ति का, निम्न आवृत्ति सिग्नल। ठीक है, निम्न आवृत्ति का जो सिग्नल है ये हमारा क्या था, श्रव्य आवृत्ति। मैंने बताया था ना, श्रव्य आवृत्ति जो होती है उसकी निम्न आवृत्ति होती है, तो वो अकेले संचरित नहीं हो सकता लंबी दूरी तक। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, दोनों को सुपर इम्पोज कराया जाता है, मतलब अध्यारोपित कराया जाता है एक दूसरे के ऊपर। तो जब अध्यारोपित कराते हैं तो क्या होता है, देखिए ये हमारा जो फाइनली परिणामी यहाँ पर जो मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आयाम मॉड्यूलेटिव तरंग। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको आयाम मॉड्यूलेशन बता रहा हूँ। तो इसमें आयाम बढ़ गया। देखिए ये जो वाहक तरंग का, ये जो वाहक तरंग था, ठीक है, इसका जो आयाम अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पर जो हमारा निम्न आवृत्ति वाला सिग्नल था ना, इसको निम्न आवृत्ति वाला सिग्नल उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, आयाम परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, देखिए इसके अकॉर्डिंग आयाम परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो निम्न आवृत्ति वाला तरंग है उसका आयाम बढ़ जा रहा है। ठीक है, ये जो हरा वाला नीले कलर से दिख रहा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, निम्न आवृत्ति वाला सिग्नल था। अब देखिए इसका आयाम जो है अधिकतम मिलते जाएगा। ठीक है, और साथ में देखिए उसी तरीके से ये वाहक तरंग भी परिवर्तित होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ये लंबी दूरी तक संचरित होने लगता है। ठीक है,
तो इसमें आयाम के परिवर्तन से, है ना, हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया करते हैं। तो ये होती है मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया। ठीक है। अब देखिए हमारा दूसरा यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित मॉड्यूलित तरंग में सभी आवृत्तियों को ज्ञात करना है। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। तो हमारा जो मानक समीकरण होता है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ये देखिए इसका इतना बड़ा सा समीकरण होता है, तो इसमें देखिए क्या बता रहा है, ये v जो हमको सिग्नल मिलता है ना आया मॉड्यूलित तरंग का, तो EC क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पर जो वाहक तरंग है, C मतलब क्या है, कैरियर वेव, कैरियर मतलब वाहक तरंग, वाहक तरंग का आयाम को बता रहा है। ठीक है। और ओमेगा C क्या बताएगा, वाहक तरंग की आवृत्ति को T समय हो गया। अब यहाँ पर ए में जो दिया है, ठीक है, ए में को क्या बोलते हैं ना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, मॉड्यूलन इंडेक्स बोलते हैं ए में क्या है, मॉड्यूलन इंडेक्स। EC ये बता चुका हूँ। ठीक है, ओमेगा C और ओमेगा एम यहाँ पर क्या बताएगा, ओमेगा एम मतलब हम जिस तरंग का क्या कर रहे हैं, हमको संचरण कराना है, जो जैसे यहाँ पर निम्न आवृत्ति वाला जो सिग्नल है ना, जिसको मॉड्यूलेट करना है, यहाँ पर श्रव्य आवृत्तिक तरंग को मॉड्यूलेट किया जाता है, तो उसका आवृत्ति ओमेगा एम। ठीक है, मॉड्यूलेट जो मॉड्यूलिंग करने वाली तरंग की आवृत्ति। ठीक है, ए में यहाँ पता है ना, मॉड्यूलन इंडेक्स हो गया EC, ये कॉस है ना, ओमेगा C माइनस ओमेगा MT ये होता है। अब देखिए हमारा जो दिया समीकरण क्या है, दिया है क्या क्या दिया है, देखिए इसको लिख लेता हूं मैं पहले। ये हमको दिया हुआ है, तो देखिए इसको ना पहले अच्छे से सिंपल तोड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 30 कॉस 10 की घात 60t। ठीक है, 30 कॉस 10 की घात 60t धन, अब ये गुणा होगा, है ना, 30 गुणित 0.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 30 दूनी 60 होता है, तो ये दशमलव है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसके साथ गुणा होगा यहाँ पर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 कॉस 10 की घात 7t और ये कॉस 1250t। ठीक, इसके साथ गुणा हो गया। अब धन यहाँ पर आगे कर रहा हूँ ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 30 और ये एक है ना, तो दशमलव लगा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसका गुणा होगा कॉस 10 की घात 60t और कॉस 3000t। ठीक है, तो ये समीकरण हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला एक यूज करेंगे। ठीक है, कॉस A कॉस B का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस A माइनस B धन कॉस A प्लस B और बटा में हमारा क्या आ जाता है, 2। तो ये फॉर्मूला को आपको याद रखना और इसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 30 कॉस 10 की घात 60t धन, अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा 6, और देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 6/2 इधर आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए A और B के जगह हमारा क्या है, 10 की घात 60t है और यहाँ पर 1250t। ठीक है, तो कॉस क्या हो जाएगा, A माइनस B। ठीक है, तो आप 1250t को पहले A मान लीजिए। ठीक है, और इसको B मान लीजिए। ठीक है, या एक काम कीजिए, ये बड़ा है ना हमारा, जो जो बड़ा है उसको मानते हैं, 10 की घात 7 वाला बड़ा होगा, है ना, तो 10 की घात 7t और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1250t। ठीक है, यही मिलेगा, और धन हो जाएगा कॉस A प्लस B, है ना, 10 की घात 60t धन 1250t। ठीक है, ये इसके लिए हो गया। अब यहाँ पर इसके लिए क्या मिल जाएगा, 3/2। ठीक है, कॉस यहाँ पर 10 की घात 7t माइनस 3000t। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, कॉस 10 की घात 7t धन 3000t। ठीक है, तो ये जो है ना पूरे के साथ है ना, यहाँ पर भी ये पूरे के साथ है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, तो 30 कॉस
10 की घात सी 10 की घात 60t, ठीक है, 3। और यहाँ पर ये देखिए कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी वाला ये है ना। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 3, और ये कॉस 10 की घात 60t माइनस 1250t, 3 कॉस 10 की घात 60t प्लस 1250t, और ये हो जाएगा 1.5 कॉस 10 की घात 60t माइनस 3000t, और ये 1.5, ठीक है, कॉस 10 की घात 60t धन 3000t। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा देखिए यहाँ पर जो हमारा समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर हमको एक और सिग्नल प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये समीकरण को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड समीकरण। तो यहाँ पर क्या होगा ना, एक हमको इसी तरीके से और प्राप्त होगा, 1/2 एम ए ई सी कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम डेस, ठीक है, और 1/2 एम ए ई सी कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम डेस टी, ठीक है। ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा। अब इसकी तुलना हम लोग, ये समीकरण 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये हमारा ओमेगा सी हो जाएगा ये, ठीक है, ओमेगा सी इज इक्वल टू 10 की घात 7 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, अगर ये एफ सी से इसको दर्शाते हैं, ठीक है, 10 की घात 7, तो ये क्या हो जाएगा एफ सी बराबर 10 की घात 7/2 पाई, ठीक है। तो ये हमको इतना मिल जाएगा हर्ट्स में, ठीक है। अब यहाँ पर तुलना करेंगे तो ये देखिए ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, यहाँ पर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ठीक है, तो ओमेगा एम क्या हो जाएगा, ओमेगा एम, ठीक है, ओमेगा एम अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1250, ठीक है। तो इसी तरीके से लिख सकते हैं, तो ये 1250, तो एफ एम है ना, ये हो जाएगा 1250/2 पाई हर्ट्स, ठीक है। तो ये जिस तरंग का हम मॉडलन कर रहे हैं उसकी आवृत्ति, ये वाहक तरंग की आवृत्ति है एफसी, ठीक है। और एक हमको और यहाँ पर मिल रहा है ओमेगा एम डैश, ठीक है, तो ओमेगा एम डैश मिल रहा है 1000 के बराबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई एफ एम डैश बराबर 3000, तो ये एफ एम डैश क्या हो जाएगा 3000/2 पाई हर्ट्स, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी आवृत्ति यहाँ से प्राप्त होगी, ठीक है, ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो आवृत्तियाँ पूछी है ना, तो ये इस तरीके से देखिए हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।